दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे देश की सैर पर जाने वाले हैं जो कभी गुलामों का देश हुआ करता था, लेकिन आज ये देश नॉर्थ अमेरिका के सबसे अमीर देशों में शामिल है। इस देश की गुलाबी बीच और क्रिस्टल क्लियर वाटर पूरी दुनिया के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस देश के अंडर वाटर केव्स डाइवर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। खाने के शौकीन लोगों के बीच इस देश के सी फूड्स का एक अलग ही जलवा है। दुनिया इस देश की खूबसूरती की कायल तो है ही, स्पेस में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स भी इस देश को स्पेस से दिखने वाला सबसे खूबसूरत देश मानते हैं। इस खूबसूरत देश का नाम है बहामास। तो चलिए आज हम भी इस खूबसूरत देश की सैर पर चलते हैं और जानते हैं इस देश के बारे में कुछ ऐसे दिलचस्प फैक्ट्स जो बनाता है इसे बेहद खास। बहामास वेस्टर्न नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के लुकेन आर्चिपेलागो में स्थित एक आइलैंड कंट्री है। बहामास का कुल क्षेत्रफल 13,878 स्क्वायर किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह दुनिया का 155वां सबसे बड़ा देश है। इस देश के नॉर्थ में क्यूबा, नॉर्थ वेस्ट में हैती, डोमिनिक रिपब्लिक, टर्क्स एंड कैकोस आइलैंड्स और साउथ ईस्ट में अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा स्थित है। इस देश की कुल जनसंख्या लगभग 3,85,000 है। जनसंख्या की दृष्टि से ये देश पूरी दुनिया में 177वें नंबर पर है। इस देश की 90.6% आबादी ब्लैक और 4.7% आबादी व्हाइट है। बहामास के 95.8% लोग क्रिश्चियन धर्म का पालन करते हैं। इस देश की जीडीपी $12.612 बिलियन है, जो कि पूरी दुनिया में 148वें नंबर पर है। बहामास की जीडीपी पर कैपिटा $33,494 है। जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से बहामास दुनिया का 40वां सबसे अमीर, वही यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा के बाद नॉर्थ अमेरिका का तीसरा सबसे अमीर देश है। इस देश की आधिकारिक भाषा इंग्लिश है। बहामास की राजधानी नासाउ है। इस देश की करेंसी बहामियन डॉलर है, लेकिन इस देश में अमेरिकन डॉलर भी एक्सपेक्ट किया जाता है। बहामियन डॉलर की वैल्यू भी लगभग अमेरिकन डॉलर के बराबर ही है। क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में बहामास पहुंचने वाले पहले यूरोपियन थे, जिसके बाद ये देश स्पेन के कब्जे में आ गया। स्पेन इस देश के मूल निवासी लुकेन्स को दूसरे देशों में गुलामी के लिए ले गए थे। इस देश के सभी लोगों को स्पेन गुलामी के लिए ले गया था, जिसके बाद 1513 से 1648 के बीच यह देश पूरी तरह से वीरान रहा। जब ब्रिटिश ने बरमूडा को अपने कब्जे में ले लिया था, इसके बाद कुछ अंग्रेज बहामास में आकर रहने लगे। खेती और दूसरे कामों के लिए अंग्रेजी यहाँ अफ्रीकन गुलामों को लाने लगे। 1718 में बहामास ब्रिटिश क्राउन कॉलोनी बन गया। 1834 में बहामास में गुलामी प्रथा खत्म कर दी गई, जिसके बाद ये देश आजाद हुए अफ्रीकन गुलामों के लिए जन्नत बन गया। अमेरिका और दूसरे देशों से गुलाम भाग कर यहाँ आने लगे, यहाँ तक कि दूसरे देशों से आने वाले गुलामों से बड़े जहाज को भी ये देश एक्सपेक्ट करने लगा। इस देश की वर्तमान आबादी में 90% लोग अफ्रीकन गुलाम वंश के ही है। 1973 में इस देश को अंग्रेजों से आजादी मिल गई। आजादी मिलने के बाद लैंडन ओ इस देश के पहले प्रधानमंत्री बने। बहामास दुनिया के उन 2 देशों में शामिल है जिसके नाम के पहले दी लगा हुआ है। मतलब आपको बहामास लिखना हो तो फिर आप दी बहामास लिखेंगे। बहामास के अलावा ऐसा करने वाला दूसरा देश दी गैम्बिया है। बहामास लगभग 700 आइलैंड से मिलकर बना हुआ है, लेकिन इस देश के मात्र 30% आइलैंड पर ही लोग रहते हैं। इस देश में लेफ्ट साइड से ड्राइविंग की जाती है, लेकिन आप यहाँ ऐसी कार भी देख सकते हैं जिसकी स्टीयरिंग राइट साइड में होती है। ये देश दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह बरमूडा ट्रायंगल से सटा हुआ है। बहामास का नेशनल फ्लावर येलो एल्डर है। नेशनल ट्री लिग्नम विटाई, नेशनल बर्ड फ्लेमिंगो और नेशनल फिश ब्लू मार्लिन है। बहामास में बेहद शानदार अंडर वाटर केव सिस्टम है। इस अंडर वाटर केव सिस्टम को एक्सप्लोर करने हर साल हजारों डाइवर्स इस देश में आते हैं। 1980 के दशक में यह देश ड्रग ट्रेड का केंद्र बन गया था। यूनाइटेड स्टेट्स में जाने वाले 90% कोकीन बहामास के रास्ते होकर ही जाते थे। इस देश की किस्मत पलटने का श्रेय हर्बर्ट ग्राहम को मिलता है। हर्बर्ट ग्राहम 1992 में बहामास के प्रधानमंत्री बने थे। अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने देश में नौकरी पैदा करने, टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इन्होंने बहुत सारे प्रभावशाली कदम उठाए थे। इनके काम को देखते हुए इस देश की जनता इन्हें सेकंड टर्म के लिए भी इस देश का प्रधानमंत्री चुन चुकी है। इस देश में रेलवे नहीं है। इस देश के हाईवे काफी शानदार है। बहामास के हाईवे की कुल लंबाई 2693 किलोमीटर है। बहामास हमेशा हरिकेन जैसे नेचुरल डिजास्टर के खतरे में रहता है। ये देश कई भयानक हरिकेन का सामना भी कर चुका है। बहामास इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। यह देश अपनी जरूरतों का लगभग सारा सामान दूसरे देशों से आयात करता है।
इस देश के नागरिकों को ना तो इनकम टैक्स और ना ही सेल्स टैक्स देना पड़ता है। बहामास की इकोनॉमी मुख्य रूप से टूरिज्म और फाइनेंशियल सर्विसेज पर निर्भर है। इस देश की इकोनॉमी में टूरिज्म का योगदान 40 से 45% है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जहाजों के रजिस्ट्रेशन के मामले में बहामास तीसरे नंबर पर है। बहामास के लॉन्ग आइलैंड पर स्थित डीन्स ब्लू होल इस दुनिया का सेकेंड डीपेस्ट ब्लू होल है। इस ब्लू होल की गहराई 660 फीट है। इस देश की महिलाओं को प्रत्येक बच्चे के जन्म पर 13 हफ्तों का मैटरनिटी लीव मिलता है। बहामास में गैम्बलिंग लीगल है, लेकिन सिर्फ विदेशी पर्यटकों के लिए। इस देश के नागरिकों के लिए गैम्बलिंग आज भी इल्लीगल है। बहामास का गुलाबी बीच पूरी दुनिया में मशहूर है। इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। यहाँ के सफेद बीच भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यहाँ कई ऐसे बीच है जहाँ का पानी क्रिस्टल क्लियर है। इस देश में बिग मेजर के नाम का एक आइलैंड है जहाँ पर आप पिग्स के साथ स्विमिंग कर सकते हैं। इन पिग्स को खास तौर पर स्विमिंग के साथ स्विमिंग करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। बहामास में कुछ आइलैंड ऐसे भी है जो खास तौर पर दुनिया भर के अमीर लोगों का टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। 16वीं और 17वीं शताब्दी में बहामास पायरेट्स यानी समुद्री लुटेरों का प्रमुख अड्डा हुआ करता था। बहामा मामा इस देश का सबसे प्रमुख ड्रिंक है। इसे बनाने में रम, कोकोनट रम, ग्रेनेडाइन, ऑरेंज जूस और पाइनएप्पल जूस का उपयोग किया जाता है। इस देश के सी फूड्स इतने लजीज होते हैं कि इसे खाने के बाद आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। कोंच सलाद, जॉनी केक्स, बैक्ड क्रैब, रॉक लॉबस्टर, फिश, फ्राइड फिश जैसे डिशेस इस देश में काफी ज्यादा मशहूर हैं। यदि आप बहामास घूमने जाते हैं तो आप यहाँ स्पोर्ट फिशिंग का लुत्फ भी उठा सकते हैं। इस देश में आने वाले पर्यटकों के बीच ये काफी लोकप्रिय है। क्रिसमस और नए साल के मौके पर आयोजित किया जाने वाला जुनकैनो फेस्टिवल बहामास का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन होता है। इस त्योहार के जश्न में असल कैरेबियन रंग देखने को मिलता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बहामास भौगोलिक रूप से कैरेबियन क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। इसके बावजूद इसकी गिनती कैरेबियन देशों में होती है और ये कैरेबियन देशों के समूह का भी स्थायी सदस्य है। बहामास में कई सुपर हिट फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, जिसमें जेम्स बॉन्ड की फिल्में भी शामिल हैं। इस देश में कई मशहूर फोर्ट्स भी हैं, जिसमें 1789 में बना फोर्ट चार्लोट, 1793 में बना फोर्ट फिनकेस्टल और 1725 में बना फोर्ट मोन्टाग शामिल है। इस देश के लोग घोंगे के शेल से कई तरह के खूबसूरत आइटम्स और ज्वेलरी बनाते हैं। इन चीजों की खूबसूरती वाकई में कमाल की है। इस देश के लोग नारियल से भी बेहद आकर्षक मूर्तियां बनाते हैं। पैराडाइज आइलैंड पर स्थित वर्साइल्स गार्डन्स इस देश का मोस्ट पॉपुलर वेडिंग वेन्यू है। देश के ज्यादातर लोग इस जगह पर आकर शादी करना पसंद करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा के लोग बहामास में 3 हफ्ते से कम समय के लिए जाना चाहते हैं, तो उन्हें इस देश में दाखिला होने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहामास इन दोनों देशों के नागरिकों को 3 हफ्ते तक के लिए वीजा की फ्री एंट्री देता है। इस देश में हर साल लगभग 72 लाख विदेशी पर्यटक घूमने आते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा लोग अमेरिका से आते हैं। इस देश में घूमने आने वाले लोग एक दिन में $30 से $400 तक खर्च करते हैं। अटलांटिस पैराडाइज आइलैंड, नासाउ, एक्जुमा केव्स लैंड एंड सी पार्क, हार्बर आइलैंड, ग्रैंड बहामा आइलैंड, डाइविंग एंड फिशिंग ऑन एंड्रोज आइलैंड, ट्रीजर के बीच, एल्बो के, बी गेम फिशिंग इन द बिमिनीज, लॉन्ग आइलैंड, ब्लू लगून आइलैंड इत्यादि इस देश के टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शंस में शामिल हैं। तो फिर आप बहामास कब जा रहे हैं, कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और दुनिया के देशों के बारे में ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।